यानंतर पाहणार आहोत पुढच्या बातम्या। बातमी आहे गणपती बाप्पाची। मुंबईच्या अंधेरीमधील बुमरँग या इमारतीतील रहिवाशांनी पर्यावरणपूरक गणपती साकारलेला आहे। बुमरँगचा राजा अशी या गणपतीची ओळख असते आणि याच गणपतीचा आढावा घेतलेला आहे आमच्या प्रतिनिधी भाग्यश्री प्रधान आचार्य यांनी। प्रारंभी विनंती करू गणपती विद्या दया सागरा, अज्ञानवत्न हरोनी बुद्धिमती दे आराध्य मोरेश्वरा। आज घराघरामध्ये गणपती बाप्पाचं आगमन झालेलं आहे। आपण बघतोय की अंधेरी ईस्टला म्हणजे चांदिवली येथे बुमरँगचा राजा नावाचा एक गणपती आहे। प्रचंड मोठी अशी त्याची मूर्ती आहे, मनमोहक रूप आहे। ह्या रूपाने सगळ्यांना भारावून सोडलेलं पाहायला मिळतंय। हा जो गणपती आहे सगळ्यात जगातला सगळ्यात उंच मूर्ती म्हणून या गणपतीची ओळख आहे। मागच्या वर्षी देखील या गणपतीची स्थापना या मंडळाने केलेली होती, तेव्हा देखील हा वर्ल्ड रेकॉर्ड असलेला उंच, जगातला उंच गणपती म्हणून ओळखला गेला होता आणि यावर्षी त्याहीपेक्षा अधिक उंची या बाप्पाची आहे। विशेष म्हणजे हा जो गणपती आहे हा अत्यंत पर्यावरणपूरक आहे। हा गणपती इथेच बनवला जातो। बुमरँग ही जी सोसायटी आहे या सोसायटीतच हा गणपती बनवला जातो आणि त्याचं जे विसर्जन आहे ते देखील इथेच केलं जातं। नेमका गणपती बाप्पा कशाने बनवला आहे आणि या संदर्भात बाप्पाचा जो इतिहास आहे, जी मूर्ती बनवली जाते त्यात किती दिवस लागले, या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी आपल्या समोर आहेत अरुण शर्मा। आपण त्यांना विचारूया। सर नमस्ते। नमस्ते। पहले तो एनडीटीवी को मेरी तरफ से गणपति बाप्पा मोरिया और आपके दर्शकों को देख रहे हैं उन सबको गणपति बाप्पा की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये इको फ्रेंडली गणपति हैं और पिछले 3 साल से हम इको फ्रेंडली गणपति कर रहे हैं। हम इनको यहीं पे बनाते हैं और यहीं पे विसर्जन करते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली गणपति हैं ये। और पेपर से 300 केजी पेपर इसमें इस्तेमाल हुआ है। और कौन सा पेपर इसमें यूज़ किया है? ये जो नॉर्मल पेपर होता है वो पेपर उन्होंने इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये यहीं की यहीं जिस दिन हम विसर्जन करेंगे बप्पा का, हम इसको लाइव दिखाते हैं और यहीं पे इनका विसर्जन करेंगे और ये मैक्सिमम आधे घंटे में ही विसर्जन इनका हो जाएगा। हम क्यों नहीं सोच रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं कि हमें बप्पा को हम लेके आते हैं। बप्पा से हम कहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा पूरा देश सुखी रहे, हमारा पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी देश हैं वो सब सुखी रहें। पर उनकी हम धारणा, उनकी सोच, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं तो हम लोग सब मिलके क्यों नहीं ये मदद करते हैं। मेरी आपके माध्यम से, आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि हर घर में बप्पा आज विराजमान है। आज उन सबको एक प्रण लेना चाहिए। मैंने प्रण लिया 3 साल पहले जब कोविड में मुझे पता चला था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि आप प्लास्टर के गणपति नहीं रख सकते हैं। तो मैंने उस दिन से प्रण लिया और उस प्रण के ब्याह पे मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यू इको फ्रेंडली गणपति बना रहा हूँ, जिसका पिछले साल मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला। मैंने यानी आप ये देखिए कि वो अवार्ड मिलने की वजह से मुझे एक प्रेरणा मिली और मैं उसको कंटिन्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। पिछले साल ये जो गणपति है वो पेपर का है, ये कितने वजन, वेट कितना है इसका 300 किलो वेट है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिस इंसान ने इसको बनाया है वो ऑलरेडी पेपर में फेमस है। आप उसका पेशवा के नाम से उसकी अपनी ये है। उस इंसान ने मुझे बोला कि देखिए, मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा था। मैं पिछली बार साडू मिट्टी का और उस तरह से हम लोग बना रहे थे। पूना की एक ये थे जिन्होंने पूरा 2 साल मुझे, इस साल मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम पेपर से ये बनाते हैं। तो मैंने कहा चलिए, और आज आपके सामने साक्षात विराजमान है। आप देखिए, इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी इको फ्रेंडली मूर्ति पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ये मैं बोलता हूँ, कोई भी, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने है। देखिए, पूरा का पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का आपके सामने वो लगा हुआ है। तो बेसिक सर जी, ये मूर्ति बनाने के लिए कितने दिन लगे और ये मूर्ति किधर बनाई गई? हाँ, देखिए, ये पहले हम लोग क्या करते थे, हम सब यहीं पे बनाते थे।
इस बार उन्होंने क्या किया, उनका अंधेरी में ही कारखाना है, वहाँ पे कुछ बाबा के पार्ट्स उन्होंने वहाँ पे तैयार किए। और वो पार्ट्स, क्योंकि देखिए आपको पता है ये बिल्डिंग जो है वो सब जगह से बंद है, इतनी बड़ी मूर्ति ये बाहर से आ नहीं सकती है, तो वो कुछ पार्ट वो वहाँ से लेके आए और पूरा का पूरा पार्ट को कंप्लीट यहाँ पे किया। और उनको ये 1 महीना लगा पूरा कंप्लीट करने में। वो उन्होंने मुझे बोला कि पिछले 1-1.5 महीने से वो वर्किंग में थे, पर उनको पूरा बनाने में, मेरे यहाँ ये करने में उनको कुल 15 दिन लगे। तो यानी कि उनकी इतनी मास्टरी थी। आप देखिए उनका, आपको कहीं से ये लग नहीं रहा होगा कि ये पेपर की मूर्ति है। आप सोचिए, लोग बोलते हैं ये प्लास्टर की ये है, आपके सामने ये जीता जागता बना और बप्पा खुद विराजमान है यहाँ पे। लोग बोलते हैं कि बप्पा से जो मांगो वो मिलता है। मैं बोल रहा हूँ जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, उनकी दिल की मुराद पूरी होने वाली है, ये मैं श्योर बोल रहा हूँ। क्योंकि बप्पा साक्षात विराजमान है। ये रूप उनका अपने आप इसीलिए आया क्योंकि वो खुद विराजमान है, खुद आके यहाँ पे बैठे हैं और भक्तों की जो मनोकामना है ना वो पूर्ण कर रहे हैं। अभी ये विसर्जन करने की जब बात आएगी तब ये कैसे विसर्जित होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मूर्ति है, तो इधर ही विसर्जन करने वाले हैं। जी, अभी आपको पता है कि ये बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि ये बुमरैंग पूरा का पूरा बंद है। यहाँ पे ही हमने पाइप का एक अरेंजमेंट किया है, ऊपर फव्वारा लगेगा और हम पूरी मीडिया को हम बोल रहे हैं, मैं ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, सारे जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनको मैं इनवाइट करता हूँ। लास्ट डे हम लोग जब इसका विसर्जन करेंगे तो हम लोगों को दिखाएंगे। हम पिछले हर 2 साल से, पिछली बार मोहम्मद आरिफ खान गवर्नर केरला